जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 7। एक बार 7 नंबर क्वेश्चन के स्टेटमेंट को रीड करते हैं और फिर ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हमको दिया जा रहा है, क्या हमसे पूछा जा रहा है। तो समझिएगा बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 है कि यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हो तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है। समझिएगा बच्चे, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि एक चक्रीय चतुर्भुज, तो सबसे पहले हमने वृत्त बनाया, इस वृत्त पर हमने एक चक्रीय चतुर्भुज बना दिया। इस प्रकार से बनाया कि ताकि वो जो है, या समझिएगा, ताकि उसके चारों शीर्ष जो है, बात ना करो, ध्यान दो, ताकि उसके चारों शीर्ष जो है वो कहाँ हो, परिधि पर। ठीक है। अब कह रहा है, क्या समझिए ध्यान से सुनिएगा, यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण, क्या विकर्ण इसके, तो सम्मुख शीर्षों को यदि मैं ज्वाइन कराता हूं तो बच्चे क्या बनता है, विकर्ण बनता है। ये हो गया विकर्ण। विकर्ण उसके शीर्ष से जाने वाले वृत्त के व्यास हो, यानी विकर्ण जो है वो क्या है, व्यास का भी काम कर रहे हैं। यानी AC भी व्यास है और BD भी क्या है, व्यास है। तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है। यानी हमको ये दिखाना, हमने यहाँ फाइनल आकृति बच्चे बनाया है। हमने सबसे पहले बनाया एक चक्रीय चतुर्भुज, बात ना करो, निगाह वाइट बोर्ड की तरफ पहुंचे। यहाँ समझेगा, ये बच्चे नाम दे दिया ABCD, ये विकर्ण AC हो गया, ये विकर्ण BD हो गया। साथ ही साथ AC और BD क्या है, व्यास है। तो हमें ये सिद्ध करके दिखाना है कि ये ABCD जो है वो एक क्या है, आयत है। तो समझिएगा, अब आयत की परिभाषा हमने आपको चैप्टर 8 में पढ़ाया था कि आयत वो होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। यानी ये भुजा इसके बराबर दिखा दे, ये भुजा इसके बराबर दिखा दे। उसके बाद एक कोण कितने अंश का दिखा दे, 90 अंश का। काहे कि हमको पता है कि आयत का जो होता है सम्मुख भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है, नहीं 90 अंश का कोण होता है। यहाँ हमें सम्मुख भुजाएं बराबर दिखाना पड़ेगा और जो है वो क्या कहते हैं, एक कोण, कोई भी एक कोण हम क्या करते हैं, 90 अंश का दिखा देते हैं। तो समझिएगा, ध्यान पूर्वक बच्चे। हम पहले बात करते हैं AC और BD क्या है बच्चे, विकर्ण है। आए बच्चे, हमने बताया नहीं आपको कि दिया है, लिखा हमने वो ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये क्वेश्चन में कहा गया है। और ABCD एक आयत है, हमको सिद्ध करना। तो उसने नाम नहीं दिया था, हमने नाम दे दिया, सिद्ध करना है क्या एक आयत है। AC और BD, यहाँ बच्चे जो दिया तो यहाँ पर लिखेंगे AC और BD विकर्ण है। विकर्ण, सॉरी, AC और BD व्यास है। AC और BD क्या है, व्यास है। विकर्ण तो पहले से लिया है ना। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, AC और BD हमने लिखा व्यास है। अब व्यास की परिभाषा आपको बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं कि अगर केंद्र से होकर गुजरेगा तभी हम उसको व्यास कहेंगे। क्या कहेंगे, व्यास। कब, जब केंद्र से होकर जाएगा तब। और अगर केंद्र से होकर ना गया तो व्यास नहीं कहेंगे, तब क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे। तो देखो, ये केंद्र से अगर किनारे ले जाते हैं तो ये भी त्रिज्या, और ये केंद्र से किनारे ले जाते हैं तब पर भी क्या होगा, त्रिज्या। यानी OA बराबर OC होगा ना। क्या लिख देंगे हम, OA बराबर OC। लिखना हो तो लिख दो, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। OB बराबर OD, OB बराबर OD, और ये सभी क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और एक ही वृत्त की त्रिज्या आपस में क्या होती है, बराबर। आप समझिएगा बच्चे ध्यान पूर्वक। हमने देखा कि ये इतना भाग, ये इतना भाग बराबर, ये इतना भाग और ये इतना भाग। इसका मतलब है AC और BD एक दूसरे को क्या करते हैं, समविभाजित कर रहे हैं, तभी तो बराबर बढ़ रहा है। देखो, ये और ये बराबर, ये और ये बराबर। इसका मतलब है कि ये AC जो जा रहा है, जो BD जा रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, समविभाजित। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, तो दो, भाजित मतलब भागों में। जब ये एक दूसरे को काट रहे हैं तो दो बराबर भागों में क्या हो रहे हैं, बढ़ जा रहे हैं। हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये
ये लिखना होगा तो लिख दीजिएगा, चूंकि हो जाएगा। इसलिए AC और BD, AC और BD एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। अब समझ लो, अगर हम पढ़े हैं ये भी परिभाषा कि यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। क्या होता है? समांतर चतुर्भुज। चैप्टर 8 में परिभाषा हमने बताया था कि यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें तो ऐसा चतुर्भुज जो होता है वो कौन सा होता है? समांतर चतुर्भुज। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? इसलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अब जब हमने बता दिया कि एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर ये चतुर्भुज हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया। देखो, अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो हमने वापस से परिभाषा पढ़ी हुई है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर और समांतर होती है। ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, हमको दिखाने की आवश्यकता है ये नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। अब उसके बाद समझिए, यानी भुजाओं का तो काम खत्म, भुजाओं का काम खत्म हो गया। अब किसका करना है? कोण दिखाना। क्या करना है? कोण। तो समझो थोड़ा ध्यान से, जब समांतर चतुर्भुज हो गया तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। एंगल हम लिख सकते हैं कि एंगल B बराबर D या A बराबर C, कुछ भी लिख सकते हैं। एंगल A बराबर एंगल C, ठीक। अगर ये समांतर चतुर्भुज सम्मुख कोण क्या होते हैं? ध्यान दो बच्चे, जो नहीं जानते, जो परिभाषा नहीं पढ़े हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक। समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। वही हमने लिख दिया एंगल A बराबर का एंगल C। वापस से लिखेंगे बच्चे, चूंकि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये समझे, देखो A और C को जोड़ देंगे, यानी A के सामने कौन है? C। A और C को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? एंगल A प्लस एंगल C बराबर 180। A की जगह क्या लिख सकते हैं? C। एंगल C इसको रहने दिए, एंगल C बराबर 180। एक एंगल C यहाँ, एक एंगल C यहाँ का एंगल C, 2 एंगल C बराबर 180। 2 1 के 2, 90 दूना। एंगल C बराबर कितना हो गया? 90। हमें यही बताना था कि इसकी सम्मुख भुजाएं कहाँ हैं? आपस में बराबर है। और इसका एक कोण, प्रत्येक कोण कितने अंश का है? 90 अंश का। तो समझिएगा हमने कुछ किया नहीं, बस ये है कि थोड़ा सा लिखना ज़्यादा पड़ा है। कुल हिंदी है, इसमें लगाने वाले कम हैं, समझने वाले ज़्यादा हैं, ठीक। कुल थोड़ा सा लिखने वाला प्रोसेस में ज़्यादा है। देखो हमने वही लिखा कि ABCD एक आयत है, ये हमको सिद्ध करना है। AC और BD व्यास है, खुद ही कह रहा था, शीर्ष से जाने वाले विकर्ण जो हैं वो किसका काम कर रहे हैं? व्यास का काम कर रहे हैं। AC और BD व्यास है, तो हम जानते हैं कि व्यास में 2 त्रिज्या होती है। अगर केंद्र से हम किनारे की तरफ लाएंगे तो ये भी त्रिज्या, केंद्र से किनारे की तरफ ले जाएंगे तो ये भी त्रिज्या, और एक ही वृत्त की त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं? बराबर। यानी OA बराबर OC हो गया। इसी प्रकार केंद्र से लेकर किनारे तो त्रिज्या, केंद्र से किनारे लेकर तो त्रिज्या, OB बराबर क्या हो गया? OD। अब ये चीज और ये चीज बराबर है, ये चीज बराबर है, इसका मतलब एक दूसरे को ये समद्विभाजित कर रहे हैं तभी बराबर है, नहीं तो बराबर नहीं होता। इतना करने के बाद हमने इसका निकाल कर लिख दिया कि इसलिए AC और BD एक दूसरे को क्या करते हैं? और जैसे ही एक हम देखा कि एक चतुर्भुज बन रहा था, अगर किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करे तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। वापस हमने लिख दिया, इसलिए ABCD क्या है? समांतर चतुर्भुज है। अब जब समांतर चतुर्भुज है तो हमने ये भी पढ़ा है कि समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? तो हमने A बराबर C लिख दिया। अब लिखना चाहें तो लिख दीजिए B बराबर D, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने लिखा A बराबर C आसानी से।
फिर से हमने लिखा कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है क्योंकि स्वयं दिया जा रहा है। अब हमने फिर से बढ़ा के चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180। बस जोड़ करके दिखा दिया, एक ही जगह सी रख दिया और काट दिया, आ गया 90। ठीक, लिख देंगे आता है ABCD, क्या ऐसे लिखता कि ABCD एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण जिसका प्रत्येक कोण समकोण या 90 अंश का समकोण है। अब लिख दीजिए अतः ABCD एक आयत, क्योंकि परिभाषा में हमने ये भी पढ़ा था कि समचतुर्भुज, आयत, वर्ग ये सभी जो होते हैं वो क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज भी होते हैं, बताया था ना। इसलिए मैंने लिख दिया कि ABCD एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि आयत है तो समांतर चतुर्भुज तो रहेगा। इसलिए हमने लिख दिया कि ABCD एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण कितने अंश का है, 90 अंश। और जब 90 अंश का है वो क्या होगा, आयत। ठीक, अब कोई बच्चा कह सकता है कि सर 90 अंश है तो वर्ग भी हो सकता है, तो फिर से कहेंगे कि वर्ग भी एक आयत होता है। बताया था ना परिभाषा, वर्ग एक आयत हो सकता है किंतु आयत एक वर्ग नहीं हो सकता। ठीक, तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसे कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।